एक और बहुत अहम क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किसी जगह एक्सीडेंट हो गया है, आप किस तरह रिपोर्ट करेंगे? कि देखिए, एक्सीडेंट में एक चीज़ सबसे अहम होती है, वो है टाइम। वहाँ सेकंड्स हमने बचाने होते हैं, क्योंकि अगर आप सेकंड्स बचाएंगे तो सेकंड में पर्सन ही बच सकता है। उसकी जो कंडीशन है फर्स्ट एड मिलने के बाद वो बेहतर हो सकती है। तो आपसे पूछा जाता है कि हाँ, अगर कोई इंसिडेंट हो गया है तो आप उसे किस तरह रिपोर्ट करेंगे? देखिए, हम उन्हें कहते हैं कि देखिए, हम मैथेन फार्मूला यूज़ करते हैं। मैथेन बेसिकली एक गैस है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में ये जो फार्मूला है वो इम्प्लीमेंट होता है। एम फॉर हमने कॉल की, हम कहेंगे हेलो हेलो आई एम फलां स्पीकिंग, कि फ़लाँ जगह एक्सीडेंट हो गया। अब उसके सामने बहुत सारे सवाल हैं, भाई फ़लाँ जगह एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोग हैं, कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, क्या करना है। तो हम उसका टाइम सेव करने के लिए हम उसे खुद चीज़ें बताते हैं। हम कहते हैं, देखें, सबसे पहले हम ये बताते हैं, हेलो हेलो, ये जो इंसिडेंट हुआ है ये माइनर है कि मेजर है, ज़ख्मी हुआ है, टांग टूटी है, आग लग गई है, मर गया है, क्या है। सेकंड, एग्जैक्ट लोकेशन, क्योंकि जो प्लांट साइट है वो बहुत बड़ी है। अब वो कहाँ से जाएगा, कहाँ से आएगा, उसे लोकेशन बतानी है, क्योंकि उसने फिर फर्स्ट एड भेजनी है। फॉर एग्जैक्ट लोकेशन। टाइप ऑफ इंजरी, आप बताते हैं कि हादसा हुआ क्या है, आग लग गई है, बंदा गिर गया है, बेहोश हो गया, हार्ट अटैक हो गया, इलेक्ट्रिकल शॉक है, क्या हुआ है। एच फॉर हैजर्ड एसोसिएटेड, आप मजीद ये बताते हैं, देखिए, बंदा कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक हुआ है, गिर गया है, लेकिन उसके साथ कुछ हैजर्ड एसोसिएटेड है, साथ एक रोड जा रहा है। आप जब रोड से आएंगे, हो सकता है वहाँ से गाड़ियाँ जा रही हों, ठीक है, गाड़ियाँ जा रही हो तो गाड़ियों से अगर आप टकराएंगे तो और नुकसान। तो हैजर्ड एसोसिएटेड, उसके साथ और क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, आपने वो बताना है। नेक्स्ट, आपने एक्सेस रूट बताना है। अब बंदा, देखिए, अब उस जगह पहुंचने के 4 रास्ते हैं, लेकिन उनमें से 2 रास्ते ब्लॉक हैं, किसी वजह से क्रेन आई हुई है, या एक्सकवेशन हो रही है, या गाड़ियाँ ठहरी हुई हैं। तो आप उन्हें बताएंगे कि आप तो साइड पे होंगे ना, सुपरवाइजर, आप बताएंगे यार फ़लाँ रास्ते से होते हुए आ जाओ। एन फॉर पीपल इंजर्ड, आप बताएंगे एक बंदा इंजर्ड हुआ है, कितने इंजर्ड हुए। ई फॉर एमरजेंसी एग्जिट, आप उसे बताएंगे, देखें, आपने उस रास्ते से आना है और अगर आप बाहर हॉस्पिटल शिफ्ट करना है तो आपने इस एमरजेंसी एग्जिट से बाहर चले जाना। होता क्यों है, प्लांट साइड पे 3-4 एमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं, तो जो आसान हो, साथ हो, अनऑब्स्ट्रक्टेड हो, उसके थ्रू आप चले जाते हैं। एक और बहुत अहम क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज लीडिंग इंडिकेटर्स एंड लैगिंग इंडिकेटर्स। बेसिकली लीड होता है गाइड करना, रहनुमाई करना। ये वो इंडिकेटर्स हैं जो हमें बता देते हैं कि भाई हादसा हो सकता है, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तो आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इन्हें कैसे पता चलता है, आप इंडस्ट्री में जब काम कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि आप हैजर्ड रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। कोई भी आपको हैजर्ड नज़र आया, इलेक्ट्रिकल वायर ऐसे पड़ी है, हार्नेस के बगैर है, कोई अनसेफ एक्ट या कंडीशन, आप उसकी फ़ोटो बना के ग्रुप में भेज देते हैं, डैशबोर्ड में बना लेते हैं। तो ये क्या है, ये पहले ही हम बता देते हैं कि जो हैजर्ड्स हो हमने उससे पहले बता दिया। PTW कंप्लाइंस, परमिट वर्क, हम देखते हैं कितने परमिट वर्क कंप्लाइंस हो रहे हैं, कितने काम परमिट लेकर शुरू हुए, कितने इंस्पेक्शंस हो रही हैं, कितने ऑडिट्स हो रही हैं, कितनी सेफ्टी ट्रेनिंग्स वगैरह हो रही हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स हैं जो हमें हादसा से बचाते हैं। फिर है लैगिंग इंडिकेटर्स। बेसिकली अब हादसा हो गया है, अब आपको कैसे पता चला हादसा हो गया है। बेसिकली फर्स्ट एड केस कितने हादसे होने के बाद हादसा हुआ कि वो फर्स्ट एड केस बन गया, फर्स्ट एड दी गई, या उसे मेडिकल ट्रीटमेंट केस बन गया, या रिस्ट्रिक्टेड वर्क केस बन गया, या LTI हो गई, लॉस्ट टाइम इंजरी हो गई। बताया कि अब ये लैगिंग इंडिकेटर्स हैं कि भाई काम अच्छा नहीं हुआ, प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, इन्वायरमेंटल डैमेज हो गया, फायर लग गई। अच्छा, आज की ये फर्स्ट ट्रेनिंग थी, आपने कितना अंडरस्टैंड किया? मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे।